हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए जी के जीएस 15 वर्षों से लगातार पूछे गए प्रश्न 100% सिलेक्शन वाली क्लास है। तो दोस्तों, इस क्लास को अच्छे से पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो दोस्तों, अब देर ना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस तमिल ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुरल। अब अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासनकाल में सरदेशमुखी की दर क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1/10 की दर से। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। अब अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, सूची फर्स्ट दी गई है और सेकंड दी गई है, और सूची फर्स्ट में दिया गया है प्रारंभ करने वाले व्यक्ति और सूची सेकंड में दिया गया है समाचार पत्र। तो इसकी मैचिंग मिलाना है। तो दोस्तों, पहला दिया गया है बिपिन चंद्र पाल, तो बिपिन चंद्र पाल की मैचिंग हो जाएगी न्यू इंडिया। और अरविंद घोष की मैचिंग हो जाएगी वंदे मातरम। और ब्रह्म बांधा उपाध्याय की मैचिंग हो जाएगी संध्या से। और मोहम्मद अली की मैचिंग हो जाएगी कॉमरेड से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एंडीज। अब अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी मानसून से। अब अगला प्रश्न दिया गया है, तोड़ा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो पहला दिया गया है इटाई रोग, तो इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है। और दूसरा दिया गया है मिनी माता रोग होता है पारा प्रदूषण से। और तीसरा दिया गया है ब्लू बेबी रोग, तो ये होता है नाइट्रेट प्रदूषण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीकरण। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 50 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
22 भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची के तहत। संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में इरडा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बीमा क्षेत्र से। अब अगला प्रश्न है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने वाली संवैधानिक संस्था वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 सदस्य होते हैं। अब अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान खाली स्थान चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चाल। अब अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब खाली स्थान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पार्श्व परिवर्तन। अब अगला प्रश्न है, सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट। अब अगला प्रश्न है कान के बाहरी भाग की आकृति खाली स्थान जैसी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कीप की आकृति की तरह होती है। अब अगला प्रश्न है खाली स्थान से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पॉलीएस्टर। अब अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब अगला प्रश्न है, खाली स्थान का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन से। अब अगला प्रश्न है, महिलाओं के वाक तंतु पुरुषों के वाक तंतुओं की तुलना में खाली स्थान होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिमी कम 5 मिलीमीटर कम लंबे। अब अगला प्रश्न है कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रचलित वायरस का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर साइग। अब अगला प्रश्न है पोलियो टीके मुखिए का अन्वेषण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जोनास साल्क ने। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित बॉलों के भारों को खेलों से सुमेलित कीजिए। तो पहला दिया गया है खेल और बॉल का भार दिया गया है, 2 सूची दी गई हैं, एक में दिया गया है खेल और दूसरी में दिया गया है बॉल का भार। तो पहले दिया गया है क्रिकेट की बॉल का भार होता है दोस्तों, क्रिकेट की बॉल का भार होता है 155.9 ग्राम से 163 ग्राम। और अगला दिया गया है हॉकी के खेल की बॉल का भार होता है
156 ग्राम से 163 ग्राम। अब वॉलीबॉल की बॉल का भार दिया जाता है, वॉलीबॉल की बॉल का भार दिया जाता है 270 ग्राम। और लॉन टेनिस की बॉल का भार दिया जाता है 56 ग्राम से 58.5 ग्राम तक। अब अगला प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भानु अथैया। तो अब दोस्तों यह क्लास समाप्त होती है। यदि यह क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।